हामिद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आती हूँ, चूँकि आप यूके में मौजूद हैं और जो बड़े बड़े वहाँ पे इवेंट्स हैं आप उनका भी हिस्सा रहे। अब मुझे ये ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है इसमें आज जो ख़ास एक स्पेशल समिट होने जा रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी शिरकत कर रहे हैं, तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल है उसमें कतर के बाद जो सारी सिचुएशन बनी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा होना, करीब आना मज़ीद, और सिचुएशन की जो संगीनी है उसको भांपना, इस मुलाकात से आप समझते हैं कि एक जब अब तेज़ी से सिचुएशन बदल रही है, मगरिब भी एक्सेप्ट कर रहा है, रिकग्नाइज़ कर रहा है फ़लस्तीन को, तो कुछ बेहतरी की चांसेस हैं? आप किस हद तक एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? जी बहुत शुक्रिया आमना। देखिए, बात यह है कि अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना कि एवरी डिजास्टर हैव अनदर अपॉर्चुनिटी एज वेल, यानी कि हर तबाही के बीच में भी कोई ना कोई मौका होता है। सो बदकिस्मती से जो गजा में जुल्म और बर्बरियत की है, तबाही की है नेतन्याहू ने और इसराइल ने, उसके नतीजे में जो एक बेहतरी नजर आई, जो उम्मत जो है, जो मुसलमान उम्मत जो 70 या 100 साल से या कई सौ साल से बिखर गई थी, वो अब दोबारा वापस एक प्लेटफॉर्म पे होती नजर आ रही है। और उसके अंदर एक बात वाज़ेह हो गई है, वो ये कि कतर हो, सऊदी अरब हो, बाकी ममालिक हों, और उनको ये समझ आ गई कि उनका दिफा जो है वो अमेरिका ने नहीं करना, उनका दिफा किसी और ने नहीं करना। ये जंग जो ग्रेटर इसराइल के खिलाफ है, ये मुसलमानों ने खुद ही लड़नी है। इसके नतीजे में जो अकट हुआ है पाकिस्तान सऊदी अरब का, और जो कतर ने जिस तरह भी किया है, और जो आज समिट हो रही है, ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम होगा नेतन्याहू को, अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि जहाँ पर ये नजर आए कि अब मुसलमान जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि उनका अकट, उनके मालियाती वसाइल, उनके माशी वसाइल और उनकी जो फौज की ताकत है, चाहे वो पाकिस्तान की फौज की हो, ईरान की फौज की हो, मिस्र की फौज की हो, वो सब अगर मिल गए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में इनको कोई भी इस तरह चैलेंज कर सकेगा। लेकिन वहीं पर मैं आपको बताता चलूं कि नेतन्याहू का पागलपन जो है और ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें अभी भी खतरनाक हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे नेतन्याहू तो अपने प्लान से भी हटते हुए नजर नहीं आ रहे ग्रेटर इसराइल के हवाले से, और वो बात कर रहे हैं कि जी अभी भी वो किसी भी मुल्क पर अटैक कर सकते हैं, तुर्की पर, सऊदी अरब पर, ईरान पर दोबारा हमले की बात हो रही है, गजा पर फौजें चढ़ा दी गई हैं, और जब ज़मीनी अफवाज आ जाएं तो तबाही इंतहा को पहुंच जाती है। सो देखना होगा कि क्या नेतन्याहू इस सारी सूरत हाल को समझते हुए कोई होशमंदी का सबूत देते हैं। जहाँ तल अवीव में, यरूशलेम में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ। सो अमेरिका को अपनी अशीर बात से पीछे हटना होगा। अमेरिका को समझना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो 180 ममालिक कह रहे हैं, उनकी बात समझें कि 2 रियासती हल ही वाहिद सूरत है, फ़लस्तीन के मसले का हल, और अगर मजीद कोई जंग जदल की गई तो दुनिया जो है वो लेकिन अमेरिका तो बार बार विटो कर रहा है, यहाँ से उसके अज़ाइम तो बड़े क्लियर हैं। एटलीस्ट इन ममालिक का प्रेशर यहाँ तक अगर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्रिएट कर सके तो वो यही कर लें कि एक मिलिट्री एड जो 70% जितने भी एक्सपेंसेस हैं इस वॉर के गजा में, ये अमेरिका कवर कर रहा है। अगर वो ये इसमें कुछ हाथ खींच ले तो कुछ शायद मामला बेहतर हो जाए। आमना बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि अमरीकी सरपरस्ती, आशीर्वाद और सपोर्ट के बगैर इसराइल एक दिन भी अपना जुल्म सितम जारी नहीं रख सकता। और यही वो बात है जिसको मेरा ख्याल है कि अब इस समिट में इंश्योर कराया जा रहा है कि अमरीका जितने मर्जी तसल्ली या दिलासे देता रहे, अमरीका जब तक अमली तौर पर इसराइल से हाथ नहीं उठाएगा, इसराइल को नहीं समझाएगा या नेतन्याहू की रिजीम चेंज नहीं करेगा, सूरत हाल जो है वो बेहतर होती किसी सूरत नजर नहीं आ रही है। 70-80 हज़ार का फिगर जो है शहदा का गजा में, वो तो भी ऑफिशियल है। अनऑफिशियल फिगर जो है वो 1.5 लाख के करीब शहादतों का है, और तमाम गजा जो है वो मलिया मेट हो चुका है। अब वो वेस्ट बैंक की तरफ चढ़ाई और दोबारा से आबादकारी की बातें कर रहा है। सो फ़लस्तीन की रियासत का वजूद में आने का ये आइडियल टाइम है, और इन 70,000 जानों की जो कुर्बानी है वो ज़ाया या रायगा नहीं जानी चाहिए। मुसलमानों को मिलकर लायहा अमल बनाना पड़ेगा और अमली करने पड़ेंगे। जैसे कि इसराइल की, मैं बार बार कहता हूँ, फिजाई नाकाबंदी, इसराइल को तेल की सप्लाई की नाकाबंदी, इसराइल का मुआशी बाइकाट, इस तरह के इक़दाम जो हैं वो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।